हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। इससे पहले के थ्योरी पार्ट में यानी सेकंड में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन में रूट की वैल्यू निकालने के लिए यानी मूल निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। और आज वाले पार्ट में हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिएगा शुरुआत से लेकर के अंत तक। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन के अंदर अब किसी किस्म का कोई शंका ना बचे तो ध्यान से वीडियो को देखिए, अपना नोटबुक अपना पेन रेडी रखिए, ज़रूरत की चीज़ें अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। और फिर भी अगर कोई सवाल बच जाता है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपके उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस थर्ड थ्योरी पार्ट में हम लोगों को सीखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग विधि। ये आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। अच्छा, इससे पहले क्या सीखा गया? इससे पहले ये सीखा गया कि हम लोग रूट ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू, y की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं। शायद आप वो सारी चीज़ें देख के सीख चुके होंगे या आप पहले से ही जानते होंगे। यहाँ ये कुछ नई चीज़ हल्की फुल्की दिख रही है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट भर के चली जाती है। कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसा डर भर के चली जाती है कि गणित नाम का विषय बोरिंग बन जाता है। तो अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपको इससे जीवन में अब फिर कभी डर लगने वाला नहीं है, अगर आपने ईमानदारी से देखा पूरा वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या है और ये होता क्या है। चलो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ। कोई भी इक्वेशन ले लो। ये जैसे मान लो एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैं कह रहा हूँ इसको आप सॉल्व करो पूर्ण वर्ग बना करके। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, अचर पद में गुणा कर दो। तो 2 का गुणा 2 में जब करोगे तो कितना आएगा, 4। चिन्ह इसका प्लस में है तो ये चीज़ जोड़ के आएगा। तो अब आपको 5 के ऐसे 2 हिस्से करने हैं कि जोड़ के 5 आए और गुणा करके 4 आए। तो 4 1 5 और 4 1 4। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। इसमें से अगर 2x को कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 2 प्लस इसमें से प्लस 1 कॉमन है तो ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ होगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब एक कोष्ठक में हो गया x प्लस 2, एक में हो गया 2x प्लस 1, यहाँ से 2x यहाँ से 1 इक्वल हो गया 0। एक बार अगर इसको 0 लिखोगे तो होगा ये x प्लस 2 इक्वल 0 और यहाँ से x इक्वल होगा -2। और अगर 2x प्लस 1 इक्वल 0 लिखो तो x इक्वल होगा -1/2।
2। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई -2 और एक आई -12। अब ये तो हो गया हमारा गुणनखंड वाला तरीका। अब आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे और कंपेयर करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, उनको आप लोग लिख के रखिए ताकि भविष्य में अगर भूल हो तो फिर देख के बेहतर हो जाए, देख के आपका काम आसान हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या याद रखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कुछ चीज़ जो याद रखनी है, उसमें पहला चीज़ क्या है कि आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बनाना है +1। तो लिखेंगे मेक द कोफिशिएंट यानी गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल +1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपको कितना बनाना है +1। अब वो कैसे बनेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको देखिए। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 है, अब इसको +1 करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आर पार। वहीं अगर मान लो ये होता x²/2 तब 1 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे x² के आगे +1 लेना है। अगर मान लो -x² है और वहाँ है +5x + 2 = 0, तो आपको इस माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पे क्या बचे +1। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले करना क्या है, x² के कोफिशिएंट को कितना बनाना है +1। तो अब अगर देखो जैसे ये माइनस है, इसको अगर प्लस में कन्वर्ट करो तो होगा x² - 5x - 2 = 0। अब इसको आप सॉल्व करो। आई बात इतनी समझ में? तो फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, x² के कोफिशिएंट को कितना करना है +1। सेकेंड स्टेप ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। दूसरा टारगेट आपको क्या बनाना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना है दूसरे साइड। जैसे ये लिखा हुआ है, देखो एक एक करके मैं स्टेप करते हुए जाता हूँ। सबसे पहले हमको लेना क्या है +1 करना कोफिशिएंट। तो इसको +1 करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो होगा ये x² + 5/2x और इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा ये 1 = 0। पहला काम x² का कोफिशिएंट +1 लेना है तो ले लिया। दूसरा काम क्या है कि कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 1, इसको उस साइड कर दो तो होगा ये x² + 5/2x = -1। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखो, ऐड मतलब जोड़ो। क्या जोड़ो, ये जो x का कोफिशिएंट है ना इसका आधा, तो ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। आई बात समझ में? x के कोफिशिएंट का आधा ले लो, उसका कर दो स्क्वायर। और कहाँ जोड़ना इसको, इसको जोड़ना है बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मतलब दोनों तरफ। तो चलो अब हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है 5/2, इसका आधा करना मतलब आधे से गुणा करना है और इसका क्या करना है स्क्वायर। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, x के कोफिशिएंट का आधा, तो x का कोफिशिएंट कितना 5/2, उसका आधा मतलब आधे से गुणा, उसका स्क्वायर। तो ये कितना होगा 5/4 का स्क्वायर। अब ये चीज़ दोनों तरफ जोड़ेंगे तो होगा ये x² + 5/2x + 5/4 का स्क्वायर = -1 + 5/4 का स्क्वायर। हो गई इतनी बात आपके दिमाग में शायद
समझ में? तो शायद आपको ये इतनी बात समझ में आ गई कि ये 3 स्टेप हम लोगों को कैसे फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 ले लो। सेकंड स्टेप, कांस्टेंट टर्म को अब दूसरे साइड कर दो। थर्ड स्टेप, एक्स के गुणांक का आधा ले लो और उसका स्क्वायर कर दो और वही चीज़ दोनों तरफ जोड़ दो। उसके बाद आपका काम हो जाएगा ख़त्म। फिर ये या तो बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर या फिर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है अगर ये प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो फोर्थ ऐसा लिख सकते हैं, इफ़ कोफिशिएंट of x is with negative sign, then equation will be converted in a - b का होल स्क्वायर। और ऐसे ही लिख सकते हैं कि इफ़, ये 5वां ले सकते हैं इसको, इफ़ कोफिशिएंट यानी गुणांक ऑफ x इज विद प्लस साइन, देन इक्वेशन will be converted in a + b का होल स्क्वायर। ये इतनी चीज़ आपको फॉलो करनी है और अभ्यास होने के बाद जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो सवाल देखते ही देखते आप लगाओगे। गुणनखंड में क्या है कि आप नॉर्मल अंकों का गुणनखंड कर सकते हो जिनका मतलब गुणा करके और जोड़ के लेके आना आसान हो। इससे क्या है, कोई भी प्रश्न हो, अंडर रूट में हो, कोई पावर लगा हो, कैसा भी प्रश्न हो, हर एक प्रश्न का जवाब इससे आ जाएगा। तो पहले ये इतनी काम की चीज़ें उतारिए, फिर मैं एग्जाम्पल लगा लगा के आपको समझाते हुए चलता हूँ जब तक आप समझ नहीं जाओगे तब तक। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3x² + 8x - 9 - 3 = 0। ये है पहला क्वेश्चन। आपको इसे सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे हम? फर्स्ट स्टेप ये है कि x² के गुणांक को +1 करना। कैसे होगा? जब 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ज़रा 3 से डिवाइड कर दो और ये कामा आसानी से करो। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 8/3 x - 3/3 मतलब 1। एक काम खत्म। दूसरा काम, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड कर दो। तो -1 इस साइड है, उसको उस साइड करो। तो होगा ये x² + 8/3x = 1 हो गया। तीसरा काम क्या है? x के कोफिशिएंट का आधा ले लो। तो कहीं भी ऐसे कर लेना। आधा लेने का मतलब आधे से गुणा कर देना। तो होगा ये 8 2 3 6 और इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना। आई बात समझ में? कैसे? इसका कोफिशिएंट 8/3, आधा करने के लिए हाफ से गुणा और सबका स्क्वायर करोगे तो मतलब 8/6 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो। मतलब x² + 8/3x + 8/6 का स्क्वायर इस साइड जोड़ दो और इस साइड भी क्या जोड़ दो? 8/6 का स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे प्लस है ना x का कोफिशिएंट, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। कैसे होगा? ये x प्लस ये हो गया a² + b² + 2ab इसमें है। कैसे देखो करके बता देता हूँ। a² मतलब x का स्क्वायर और b² मतलब 8/6 का स्क्वायर
प्लस 2ab, 2 गुणे a की जगह पे x और b की जगह पे 8/6, तो 2 3 6 यानी 8/3x बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह पे है 8/6। बस इतना काम खत्म। यहाँ माइनस रहता तो लिखते a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 8 का स्क्वायर करो 64, 6 का स्क्वायर करो 36, 36 में 1 जोड़ दो, 36 यहाँ हो जाएगा, सॉरी 36 में 1 का गुणा 36 और प्लस 64 100/36। यहाँ से होगा ये x प्लस 8/6 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं देखो 10/6 का होल स्क्वायर होगा। और इस तरफ से स्क्वायर हटा दोगे या कहोगे कि वर्गमूल निकाल लो, तब बचेगा ये x प्लस 8/6 इक्वल ये हो जाएगा 10/6। आई बात समझ में। लेकिन जब स्क्वायर हटाना तो आगे चिन्ह लगा देना प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकलता है तो उसके दो चिन्ह होते हैं। तो एक बार चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो ले लो, तो होगा ये x प्लस 8/6 इक्वल 10/6। यहाँ से x इक्वल होगा 10/6 माइनस 8/6। 10 में से 8 को घटाओगे तो कितना होगा ये 2/6 और कट जाएगा तो 1/3। यहाँ ले लेते हैं हम लोग माइनस का चिन्ह, तो लिखेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर। तो निगेटिव चिन्ह लेंगे तो होगा x प्लस 8/6 इक्वल माइनस 10/6। यहाँ से होगा x इक्वल माइनस 10/6 माइनस 8/6। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो x इक्वल होगा माइनस 18/6। डिवाइड करोगे तो आएगा -3। तो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 1/3 और -3। तो क्या आपको यह चीज़ समझ में आया। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड करो। तीसरा स्टेप एक्स के कोफिशिएंट का आधा लो, उसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ जोड़ दो। फिर अगर x का कोफिशिएंट प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो शायद आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी या फिर आ गई होगी। आ गई है तो और भी अच्छी बात है, नहीं आई है तो एग्जाम्पल के भरमार है अभी। चलो लगाते हैं दूसरा। यह है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसको भी लगाते हैं वैसे ही। तो सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 लेना है, मतलब आगे कुछ छोड़ना नहीं। तो -4 है ना, इस साइड डिवाइड कर दो तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 14/-4x माइनस 10/-4 इक्वल 0 हो गया। जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस का गुणा माइनस, इसको अगर कट करोगे तो नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 7। एक्स 2 दूनी 4, 2 7 14। यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, या भाग कहो तो प्लस हो जाएगा। ये होगा नीचे 2 ऊपर 5 इक्वल 0। पहला काम क्या करना था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेना था तो हो गया। दूसरा काम कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र करना था, तो दूसरा काम भी करते हैं। होगा एक्स स्क्वायर -7/2x, उस साइड कर दो इसको तो होगा -5/2। तीसरा काम यक्स के कोफिशिएंट को ले लो, वो कितना है। अब आप चाहे -7/2 लो चाहे 7/2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर लेते हो 7/2 और इसका आधा, तो क्योंकि आपको इसका स्क्वायर करना है तो ये होगा 7/4 का स्क्वायर। और अगर आप माइनस लेते हो यानी -7/2 इसका स्क्वायर लेते हो, तब भी स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ स्क्वायर जोड़ते समय दोनों तरफ आप चाहो तो इसका चिन्ह लो, चाहे तो इसका चिन्ह
ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इसमें जोड़ना क्या है, दोनों तरफ जोड़ना है इसके आधे का स्क्वायर। तो इसका आधा कितना होगा, हाफ इंटू 7/2, उसका स्क्वायर तो होगा ये 7/4 का स्क्वायर हो गया। तो सिंपल काम हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल -5/2 पहले से है, जोड़ना है 7/4 का स्क्वायर। चलो सारा काम इस साइड अब करेंगे। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह पे 7/4 हो गए a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस। अब इस साइड वाले को हल करो तो यहाँ -5/2, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और नीचे 4 का स्क्वायर 16। ये है x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल, इसको 16 करने के लिए 8 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 49/16। 49 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 9/60। अब उस साइड का हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तब यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 7/4। x माइनस 7/4 जैसे इधर करेंगे तो उधर उसका स्क्वायर रूट होगा, यानी वर्गमूल निकलेगा 9 का 3 और 16 का 4। आगे बात समझ में। अब एक बार चिन्ह कौन सा लेना है आपको, प्लस चिन्ह लेने पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल 3/4, माइनस उस साइड जाके प्लस होगा तो होगा x इक्वल 3/4 प्लस 7/4। 7 और 3 जुट जाएगा तो x इक्वल होगा 10/4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। एक बार चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस। माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस लेंगे तो होगा ये x माइनस 7/4 इक्वल होगा -3/4। यहाँ से ये उस साइड जाके प्लस होगा तो x इक्वल होगा -3/4 प्लस 7/4। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आएगा 4/4 मतलब 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 1। तो क्या आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है? सिंपल 3 स्टेप है। पहला स्टेप x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। सेकंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड करना है। थर्ड स्टेप x के कोफिशिएंट का आधा दोनों तरफ जोड़ देना है। फिर चौथा चाहो तो खुद दिमाग लगा लो, अगर x का कोफिशिएंट माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद इसको सिंपल में हल कर लो। चलो और भी एग्जाम्पल लगाते हैं आपको समझाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है +1। तो कैसे होगा देखो, इस बार 2 नीचे है मतलब भाग है, तो 2 से गुणा कर दो तो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो होगा ये 20x प्लस 6 इक्वल 0। आप चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हो कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर नहीं लिखोगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड करना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल -6। तीसरा काम क्या करना है, x के कोफिशिएंट का आधा लेना है और उसका वर्ग करना है, तो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब 20 का आधा 10, तो 10 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। ये क्या हो गया देखो, यहाँ माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे x और b की जगह पे 10 है, इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल
-6 प्लस 10 का वर्ग 100, और 100 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 94। यहाँ से x माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 94। आगे की कहानी देखो कैसी होगी, लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल, अब इस साइड क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल तो बेचारे का नहीं निकलेगा, तो उसको कहाँ बंद कर देंगे, करड़ी के अंदर। अब जब करड़ी के अंदर बंद कर दे तो इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, और करड़ी का चिन्ह प्लस और माइनस दोनों होता है, आगे पता है ना स्क्वायर रूट के लिए। अब यहाँ एक बार चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। क्या आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है, वैसे नहीं लगना चाहिए। प्लस चिन्ह लेंगे तो होगा ये x माइनस 10 इक्वल √94। यहाँ से x इक्वल होगा √94 प्लस 10। एक बार चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस का या नेगेटिव का, नेगेटिव चिन्ह लेने पर तो होगा x माइनस 10 इक्वल नेगेटिव √94। यहाँ से x इक्वल होगा नेगेटिव √94 प्लस 10। तो ये हो गया इस प्रश्न का जवाब। अच्छा सोचो, अगर गुणनखंड करके लगाना रहता तो आप जनवरी से दिसंबर तक पहुंच जाते, लेकिन जवाब नहीं आता। कैसे, आपको गुणा करके 6 लेके आना है और जोड़ के 20, तो ऐसी गिनती तो आपके दिमाग में आएगी ही नहीं, थक जाएंगे। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि से कितने सिंपल तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं अपने जवाब तक। तो धीरे धीरे आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है। बस 3 स्टेप अपने दिमाग में सेट करके रखे रहो। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, चाहे जैसे करो। सेकंड, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड करना है। थर्ड, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, मतलब एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। फिर देखो अगर ये माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सवाल जैसा हो जाएगा जवाब भी वैसा ही हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास √2x² प्लस 3x माइनस √3 इक्वल 0। इसे सॉल्व करना है। तो पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहता है, पहला लक्ष्य, x² के आगे किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ √2 है ना, गुणा है, भाग कर दो। तो जब भाग करोगे तो होगा ये x² प्लस 3/√2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस होगा √3/√2 इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि उस साइड तो किसी भी चीज़ से ले जाकर भाग करोगे तो 0 ही आएगा। दूसरा काम, कांस्टेंट टर्म दूसरे तरफ करना है। ये हो गया x² प्लस 3/√2x इक्वल √3/√2 हो गया, क्योंकि इस साइड नेगेटिव उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड काम, इसका आधा लेना है। तो आधा कैसे लेंगे, 3/√2 है, आधा लेने के लिए आधे का गुणा करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो होगा 3/2√2 का स्क्वायर। तो यही चीज़ दोनों तरफ जोड़नी है। चलो ये हो जाएगा x² प्लस 3/√2x प्लस जोड़ना है 3/2√2 इसका स्क्वायर इधर भी, और √3/√2 इस साइड है, इधर भी क्या जोड़ना है 3/2√2 का स्क्वायर। आ रही होगी बात समझ में। देखो ये इतना पहले से था, वो स्क्वायर इस तरफ और उधर दोनों तरफ जोड़ दिए, तो आधा इधर आधा उधर। अब देखो ये प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह पे x, b की जगह पे है 3/2√2 उसका स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो होगा ये √3/√2 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, यानी हो जाएगा ये 9/8। 3 का स्क्वायर 9,
नीचे 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 मतलब 8। तो ये हो गया नीचे 8। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल। अब हर बराबर करने के लिए 8 से इधर उधर गुणा होगा, तो इसमें गुणा करेंगे 8 से तो होगा ये 8 अंडर रूट 3, और इसमें अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो 9 अंडर रूट 2, और नीचे हो जाएगा 8 अंडर रूट 2। हो गया। अब उसके बाद का नक्शा कैसा होगा, पहले एक बार यहाँ लिख दें, ये x प्लस 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल 8 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 2 अपान 8 अंडर रूट 2। ये है। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। देखो इस तरफ वाले का, तो इधर से स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 अंडर रूट 2 इक्वल होगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 2 अपान 8 अंडर रूट 2। आगे चिन्ह प्लस और माइनस रहेगा, एक बार चिन्ह प्लस लेना और एक बार चिन्ह माइनस लेना है, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर होगा x प्लस 3/2 अंडर रूट 2 इक्वल 8 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 2 अपान 8 अंडर रूट 2। ये प्लस वाला चीज़ उस साइड ले जाके माइनस कर दो, तो होगा ये x इक्वल अंडर रूट में 8 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 2 अपान 8 अंडर रूट 2, और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 2। एक जवाब ये हो गया। ऐसे ही जब इसको माइनस लोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो दूसरा जो जवाब आएगा वो कैसे आएगा, x प्लस 3/2 अंडर रूट 2 ये हो गया। और चिन्ह कौन सा लेना, माइनस, तो माइनस लोगे तो होगा ये 8 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 2 अपान 8 अंडर रूट 2। ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो होगा ये x इक्वल माइनस 8 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 2 अपान 8 अंडर रूट 2, और ये उस साइड जाके माइनस 3/2 अंडर रूट 2। ये तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ करड़ी क्यों लिया अपने प्रश्न में, ताकि आपके अंदर का जो डर है वो डर निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग करड़ी देख के बेहोश होने लगते हैं। तो यहाँ हम करड़ी लिए, और ऐसी वैसी करड़ी नहीं जो छोटे मोटे में आ जाए। देखो सब करड़ी का करड़ी हो गया। तो मेरा उद्देश्य क्या है, प्रश्न कैसा भी कितना भी डेंजर होने दो, कितना भी बड़ा होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कॉन्सेप्चुअल रहो, अपने फाउंडेशन को मजबूत रखो, फिर देखो आपसे प्रश्न सॉल्व कैसे नहीं होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरे ख्याल से आपको आज की सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन मस्तिष्क में कोई सलाह सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि आज के दौर में बिल्कुल महामारी जैसा फैल चुका है। अब वो कौन सी महामारी है, देखिए वो ये महामारी है जो कि आपको अच्छी लगती है। वो ये है कि आपको स्कूल में, कॉलेज में, ऑनलाइन क्लासेज में या आपके ट्यूशन सेंटर में आपको पढ़ाने के बजाय कुछ ट्रिक सिखाए जाते हैं, जिससे आपका सवाल मिनटों के बजाय सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। पूरा पेज लगने के बजाय 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये जो ट्रिक पैदा हुआ ये कहाँ से पैदा हुआ? हर एक ट्रिक एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, और आजकल के अध्यापक क्या करते हैं, आपको पूरा प्रोसेस नहीं सिखाते हैं, या तो वो खुद नहीं जानते हैं
क्योंकि उन्होंने जहाँ सीखा हो सकता है उनको भी वो ट्रिक सिखाई गई हो, या फिर वो आपको सिखाना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपने वो पूरा प्रोसेस नहीं सीखा तो फिर व्यर्थ है आपका वो ट्रिक जान के, क्योंकि जब आप ट्रिक जानेंगे तो आपके मन के अंदर से क्रिएटिविटी और इन्वेंशन दोनों ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान प्रोसेस जानता है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होके फाइनल स्टेज तक जाना है, वही जीवन में कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा। और जिसको केवल रिजल्ट दिख रहा है कि ये चीज़ बना हुआ बस, तो उसको ये कह दो, ये बना है तो इसको ये कह दो, कन्फर्म उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, वो कोई भी इन्वेंशन नहीं करेगा, लाइफ में कभी भी कुछ नया नहीं बना सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है, कभी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। जो भी चीज़ सीखिए कंसेप्चुअल सीखिए। हम हमेशा अपने वीडियो में चैनल के माध्यम से आपको जो कुछ भी सिखाते हैं वो पूरा बेसिक टू हाई लेवल सिखाने की कोशिश करते हैं। हम भी चाहें तो ट्रिक सिखा सकते हैं, और ट्रिक सिखाएंगे आपको बहुत जल्दी पसंद आ जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको दूँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंत में जब परिणाम आएगा तो बहुत ही बेहतर परिणाम होगा। तो ये थी आज की वो सारी बात जो हमें आपको बतानी थी। ये था आज का टॉपिक भी हमारा जो आप तक हमको पहुंचाना था। हम लोग एक्सरसाइज बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूरे एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी प्रकार के थ्योरी की चीज़ें हैं हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर आप तक ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगता है आपके लिए हितकारी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वहां तक भी हमारी मेहनत आसानी से पहुंच सके। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हर बच्चे तक, देश के हर कोने तक हमारा प्रयास आसानी से पहुंच सके, ताकि कोई भी बच्चा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित ना रह सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। खुदा हाफिज़।